नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। बिहार में सभी दलों के विधायक पटना वापस आ गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी दलों के सभी विधायक पटना वापस आ गए हैं? और यह सवाल इसीलिए क्योंकि जितने भी आंकड़े आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं वो वस्तुतः वही आंकड़े हैं जो पटना में इस वक्त है। इस सवाल का जवाब किसी भी दल में कोई नहीं दे पा रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो आंख से सीधी दिखाई पड़ रही हैं उसके बारे में आज बात करना आपसे जरूरी है। ऐसे में जबकि चंद घंटे रह गए हैं इस बात को तय होने में कि जो 9वीं दफा नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है तो उसकी लाज रह जाएगी ना, उनको बहुमत मिल जाएगा ना, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि बहुमत प्राप्त करने में कोई कसर रहने वाली है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है कि बिहार की राजनीति में एक नई दिशा, एक नया मोड़ कल आ जाएगा। और जिस तरह से खेमेबंदी, बाड़ेबंदी इस वक्त पटना में दिखाई पड़ रही है, अप्रत्याशित है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। और सवाल यहां पर यह नहीं है कि बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा। विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही कुछ और होने वाला है। अविश्वास जो कि स्पीकर अवध बिहारी चौधरी में दर्शाया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा, और सत्ता पक्ष उस मोशन को, उस प्रस्ताव को कैरी आउट करने की कल कोशिश करने वाला है। और जाहिर है जब ऐसे में उनके पास आंकड़ों में कमी बेशी की गुंजाइश हो रही है, अगर स्पीकर साहब को नहीं हटा पाते हैं तो फिर विश्वास मत कैसे हासिल कर पाएंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है आज की तारीख में जो कि सामने है सत्ता पक्ष के। बात सत्ता पक्ष की ही जरूरी है, इसीलिए सत्ता पक्ष से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा है कि शनिवार को एक बैठक जनता दल यूनाइटेड की बुलाई गई। श्रवण कुमार के यहां बहुत करीबी मंत्री और नेता कह लीजिए नीतीश कुमार जी के रहे हैं, और उस बैठक में एक तरह से ट्रायल बलून की तरह वो बैठक था। पहले से कोई बात नहीं थी इस तरह के भोज पर आमंत्रित करने की अपने विधायकों की अचानक की गई। तो जाहिर है जब अचानक आप करते हैं इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन तो बहुत लोग होते हैं जो पटना में उस दिन होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो नहीं होते हैं। उम्मीद की जा रही थी कि सभी 45 के 45 विधायक आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 5 विधायक नहीं आ पाए, 5 विधायक। और कहा यह गया कि अगर यह आंकड़ा 5 का सामने आया है तो क्या कुछ ज्यादा विधायक थे जो नहीं आ पाए थे? हमें नहीं पता, लेकिन 5 नाम ऐसे थे जो नहीं आने वालों की श्रेणी में थे। अब इसमें से कौन कौन थे जो कल भी नहीं आए और आज भी नहीं आए? यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज विजय चौधरी जी के यहां बैठक हुई, मंत्री हैं, और इस बैठक के बारे में जानकारी आज नहीं सप्ताह भर पहले से हो गई थी लोगों को, और जानकारी सभी विधायकों तक पहुंचा भी दी गई थी कि आपको फ्लोर टेस्ट के एक शाम पहले जनता दल यूनाइटेड की जो विधायक दल की बैठक होनी है, प्रस्तावित है, नीतीश जी खुद रहेंगे, उसमें आपको मौजूद रहना है। नीतीश जी विधायक तो है नहीं, लेकिन वो खुद इस बैठक में रहने वाले थे। जाहिर है कि इस बैठक की सूचना सबों को थी और सबों की मौजूदगी को अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इसमें भी कई वो विधायक जो शनिवार को नहीं आए थे आज भी नदारद रहे। हम आपको एक एक नाम बताएंगे और खासतौर पर वो 4 नाम बताएंगे जो नहीं आने वालों की श्रेणी में अग्रणी है और जिनके पास शायद नहीं आने की अपनी बड़ी वजहें हैं। 2 बैठकों में लगातार नहीं आना, क्या उनसे उम्मीद करें हम कि वो 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट में अचानक पहुंचेंगे और नीतीश जी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे? ये समझना पड़ेगा। अब देखिए, जहां तक सवाल शनिवार की बैठक का था, उस बैठक में जो नहीं आने वाले थे उसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर संजीव का था, वो नहीं आए थे। बीमा भारती नहीं आई थी। बीमा भारती के अलावा दिलीप राय नहीं आए थे। दिलीप राय के अलावा मनोज यादव नहीं आए थे।
मनोज यादव के अलावा सुदर्शन नहीं आए थे और शालिनी मिश्रा भी नहीं आई थी। अब इतने लोग नहीं आए थे, एक आध लोग बाद में पहुंचे या नहीं ही, लेकिन इतने लोगों के बारे में कहा गया कि वो नहीं आए। अब इतने लोग अगर नहीं आए श्रवण कुमार जी की पार्टी में, तो जाहिर है कि उस भोज के बारे में बहुत लोगों को आइडिया नहीं था। और जाहिर है हर व्यक्ति पटना में तो होता नहीं है, सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, क्षेत्र में हो सकता है कि वो हो। लेकिन जो बैठक 12 तारीख के एक शाम पहले यानी कि रविवार शाम होनी है, उस बैठक के बारे में तो सबको पता है। उस बैठक में कौन कौन नहीं आए, देखिए बताया ये जा रहा है कि 4 नाम ऐसे हैं जो कि नहीं आए थे शनिवार को और रविवार को भी दिखाई नहीं पड़े सबसे पहले। और आपको जब हम नाम बताएंगे तो उनके बारे में भी कुछ जानकारी देंगे, ताकि आप अपने लिहाज से ये तय कर पाए कि जनता दल यूनाइटेड के ये विधायक अगर 2 बार नहीं आए हैं तो सचमुच अपनी कुछ जाती वजहों से नहीं आए हैं और फ्लोर टेस्ट के दिन हाजिर हो जाएंगे, या फिर उनके पास कुछ राजनीतिक वजह है जिसकी वजह से वो नहीं आएंगे। और अगर 2 बार नहीं आए हैं तो फिर फ्लोर टेस्ट में भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनसे किसने बात की है, वो तमाम बातें बाद में। लेकिन फिलहाल आप उन नामों को जान लीजिए जिनकी गैर मौजूदगी संभावित है। सबसे पहला नाम डॉक्टर संजीव, पेशे से डॉक्टर, परबत्ता विधानसभा से चुने गए हैं, युवा हैं और बहुत मुखर होकर अपनी बात कहते हैं। और अहम बात यह है कि अपनी ही सरकार के मंत्री, हालांकि वो आरजेडी कोटे से आते थे, शिक्षा मंत्री का खुलकर विरोध भी किया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि शराबबंदी के कानून का और उस नीति का डॉक्टर संजीव हमेशा से विरोध करते रहे हैं। डॉक्टर संजीव जिस तरह से चीजों को सामने रखते हैं, बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, बड़े मुखर हैं और इसलिए अपनी पार्टी में ही उनको कई दफे कुछ ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है, कुछ उतार चढ़ाव वो देखते हैं। लेकिन 2 दफे उनकी गैर मौजूदगी रजिस्टर कर ली गई है। शराबबंदी बहुत ज्यादा अजीज है नीतीश जी को और उसका विरोध करने वालों में नाम है डॉक्टर संजीव का। दूसरा नाम बीमा भारती। बीमा भारती लगातार कह रही है, फोन पर, दूरभाष पर मेंटेन करती आई हैं कि वो नीतीश जी के साथ हैं, वो रहेंगी और वोट देंगी और सरकार बचेगी नीतीश जी की। लेकिन आज वो मौजूद नहीं थी। एक शाम पहले फ्लोर टेस्ट के वो मौजूद नहीं थी और इन नामों पर बड़ी पैनी निगाह है जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों रख रहा है। अब बीमा भारती की समस्या क्या हो सकती है? देखिए, बीमा भारती आती है पूर्णिया से। पूर्णिया के रुपौली क्षेत्र से वो चुनी गई और जब जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थी, उस वक्त वो मंत्री थी। 2 बार उन्हें मंत्री बनने के मौके मिले। लेकिन जैसे ही सरकार आरजेडी के साथ बनी, जनता दल यूनाइटेड की दूसरी विधायक उसी क्षेत्र पूर्णिया के धमदाहा से विधायक है लेसी सिंह, नीतीश जी ने उनको मौका दे दिया और इस बात को लेकर के बिफर गई बीमा भारती। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि और भी तो महिला नेता हैं, उन्हें क्यों नहीं बनाते? आपने पूर्णिया से ये जो दूसरी हैं इन्हें बना दिया, लेसी सिंह को बना दिया मंत्री। इनकी वजह से तो हमारी बेटी चुनाव हार गई थी नगर पालिका का 3 वोटों से, हमारी बेटी के खिलाफ प्रचार किया था, इन्हें क्यों नहीं, इन्हें क्यों बनाया? और अगर आप इन्हें बनाएंगे तो हम अपने विधायकी से त्यागपत्र दे देंगे। और उस वक्त बड़ी सख्त वार्निंग दी गई थी। बीमा भारती को कहा गया था कि आप जो अनुशासन है पार्टी का उसके अनुसार रहिए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद वो खामोश हो गई, चुप रही। आज की तारीख में क्या उनके पास एक मौका है जब अपनी नाराजगी को जाहिर कर दें, कुछ ऐसा कर दें जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी पहले? क्या वो अपने दिन का इंतजार कर रही थी और आज वो दिन आ गया है जब वो उस जख्म को, जो कि लेसी सिंह की मंत्री बनाए जाने से उन्हें महसूस होता रहा है, उसकी नाराजगी का इजहार कर दे, वो क्या वो बदला ले लेगी? ये देखना पड़ेगा। बीमा भारती तीसरा नाम, और ये नाम बड़ा
अहम है दिलीप राय का। सुरसंड से विधायक है दिलीप राय। और सुरसंड जो सीट है विधानसभा की, उसका जरा आप अगर देखें डेमोग्राफी कि वहां कौन है, विधायक बने तो सही दिलीप राय, पर किनके वोटों से, तो आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है यादव मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सुरसंड। और यादव मुस्लिम बहुल क्षेत्र अगर है तो फिर बिहार में किस पार्टी से आने वाले दिनों में जीत की संभावना बनेगी? और आपके जुबान पर एक ही नाम आएगा, आरजेडी। तो दिलीप राय के सामने व्यक्तिगत एक समस्या हो सकती है कि भाई आने वाले दिनों में अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो उन्हें जरूरत रहेगी आरजेडी के समर्थन की, क्योंकि इस बार जब वो चुनाव लड़े थे तो एक मुस्लिम समुदाय से आने वाले व्यक्ति के सामने उन्हें बड़ी टफ लड़ाई लड़नी पड़ी थी सुरसंड में। और जाहिर है कि वो चाहेंगे कि उनकी राह आसान हो। आरजेडी के कैंडिडेट ने बहुत दूर तक उनका पीछा किया था। अगर वो आरजेडी की मदद करते हैं तो जाहिर है आरजेडी उनकी मदद कर सकती है आने वाले दिनों में, और ऐसे में उनके लिए विधायकी सुनिश्चित हो सकती है। 3 बार आरजेडी के वहां पर विधायक सुरसंड में रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड जब इस बार जीती है तो बड़ी टफ लड़ाई में जीती है। तो क्या दिलीप राय इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि आरजेडी आज उन्हें अगर बुला रहा है तो उनकी उम्मीदवारी भी वो सुनिश्चित करेगा सुरसंड में? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। और पर्सनल कॉम्बिनेशन की वजह से जो विधायक तय कर रहे हैं चीजों को, उसमें एक नाम दिलीप राय का है। अब सुदर्शन की बात कर लेते हैं। सुदर्शन सिंह, आपको अगर याद है तो राजू सिंह एक बड़े नेता हुआ करते थे, 2 बार सांसद भी रहे बेगूसराय से, और उनके पोते हैं सुदर्शन। बरबीघा उस सीट से चुन करके आते हैं, बरबीघा से चुने गए और बरबीघा में उन्होंने काम किया और कोशिश उनकी ये थी कि फिर से जनता दल यूनाइटेड की टिकट पे चुनाव जीते, और उसके लिए मेहनत कर रहे थे कि अचानक 1 साल पहले एक नई चीज सामने आ गई। नीतीश जी के बेहद करीब डॉक्टर अशोक चौधरी, मंत्री बिहार सरकार, बार बार बरबीघा जाने लगे। और हर बार जब वो जाया करते थे तो कहा जाता था कि वो वहां के स्थानीय विधायक सुदर्शन को बताते ही नहीं है, वो जाते रहते हैं। सुदर्शन ने ललन सिंह से, जो अध्यक्ष थे उस वक्त, शिकायत भी की कि क्या हो रहा है ये। और कहा जाता है कि ललन सिंह और अशोक चौधरी में लड़ाई जैसी स्थिति हो गई जब उनसे ललन सिंह ने पूछा कि आप बार बार बरबीघा जाते हैं और क्षेत्र के विधायक को भी नहीं बताते हैं, क्यों बार बार जाते हैं? दरअसल शिकायत ये की थी सुदर्शन ने कि अशोक चौधरी अपने एक रिलेटिव के लिए, एक सगे संबंधी के लिए वो सीट चाहते हैं, और इस कारण से वो घूमना शुरू कर चुके हैं उस क्षेत्र में। और यह गलत होगा अगर ऐसा वो करेंगे, क्योंकि सिटिंग विधायक जेडीयू के ही हैं, तो फिर जेडीयू के उम्मीदवार का सिटिंग का टिकट काटेंगे क्या, और फिर अपने सगे संबंधी को देंगे? कहानी कितनी सही है हमें पता नहीं है, लेकिन संबंध खराब आज की तारीख में अशोक चौधरी और सुदर्शन के हैं। तो जाहिर है सुदर्शन के पास बहुत राह नहीं बचती है, क्योंकि बहुत ही बड़े नेता है अशोक चौधरी और नीतीश जी के काफी करीब माने जाते हैं। अब यहां आपको ये भी हम बताते चले कि कुछ और नाम हैं जो कि इस वक्त चर्चा में है। जैसे कहा यह जा रहा है मनोज यादव के बारे में कि मनोज यादव, वो उन पर भी नजर है, हालांकि वो मौजूद रहे, बैठक में आए भी, लेकिन मनोज यादव पे नजर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में वो गच्चा दे। नजरें हैं शालिनी मिश्रा पर भी। उन्होंने कहा मैं तो दिल्ली में थी, दिल्ली आई हुई थी, अब मैं वापस जा रही हूं, और वो पटना पहुंच भी गई, बैठक में शामिल भी हो गई, लेकिन उन पे भी नजरें हैं। और इस तरह से करीब ये जो 4 नाम को मैंने आपको पक्के तौर पर बताया, जिनके पास अपने आप में एक सॉलिड वजह है कि वो सोच सकते हैं कि हम जेडीयू के साथ रहें, आरजेडी के साथ रहें। इसके अलावा कुछ और नाम है, कहा यह जा रहा है, जिनको अप्रोच किया गया है और जिनके साथ बातचीत एक स्तर तक पहुंच चुकी है। क्या ये पाला बदलेंगे या रह जाएंगे? और अगर मान लीजिए कि 4 नाम घट जाते हैं तो क्या होता है? बहुमत तब भी नहीं जाएगा। 128 का आंकड़ा इस वक्त जनता दल यूनाइटेड बीजेपी कंबाइंड के पास है, लेकिन अगर 4 आप घटा दीजिए तो मामला पहुंच जाता है
124 पर। अब कहा यह जा रहा है कि 2 विधायक गया नहीं पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी की शिविर चली वहां और वो वहां नहीं पहुंचे। वो कौन 2 थे उनके नाम सामने नहीं आए, लेकिन अंदर खान ये खबर फुसफुसाहट के जरिए आ गई सामने कि 76 ही विधायक पहुंचे। सब के सब पटना आ गए हैं और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार के घर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम में वो सब मौजूद हैं और घेरेबंदी है ताकि किसी विधायक के पास कोई अप्रोच ना करे और सबको कल ले जाया जा सके जहां फ्लोर टेस्ट होना है। कहीं कुछ और विधायकों से तो संपर्क नहीं किया गया है। 2 विधायक घट रहे हैं और अगर आधे दर्जन विधायक अभी से घट रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, तो उस वक्त क्या होगा? क्या ये बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर पाएंगे नीतीश कुमार? संदिग्ध लगने लगा है, क्योंकि बहुत ही करीब का मामला है। 128 और 122 बहुमत का मैजिक फिगर और 6 विधायकों के बारे में हमने आपको बताया। और ऐसे में जबकि इस तरह का गुणा गणित है, एक बैठक हम के सुप्रीमो यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी के घर भी हुई है। वो कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ है, हिलने का सवाल नहीं उठता है, पर असहजता उन्होंने दिखाई थी। उस असहजता को बाद में कॉम्पनसेट करने की कोशिश की गई। एक मंत्री ये बनाया गया, मांग 2 मंत्री की थी, लेकिन 2 मंत्रालय दे दिया गया। दबेजुबान खबर यह भी आई है कि राज्यसभा का भरोसा भी दिया गया है। अब इस बार तो राज्यसभा मिला नहीं, 2 और लोग चुन करके राज्यसभा से चले आए, लेकिन आने वाले दिनों में राज्यसभा का मौका मिल सकता है। लोकसभा चुनाव भी लड़ने का साथ में मौका मिल सकता है। पर प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा ऑफर भी है जो इन सबसे बड़ा ऑफर है, जो आज की तारीख में मांझी जी के पास सामने है, और क्या उस पर विचार करेंगे? वो व्हिप जारी कर दिया गया है उनकी पार्टी के द्वारा। सबों को मौजूद रहना है, वोट करना है, लेकिन आखिरी वक्त पर क्या होने वाला है? अब ये तो कहानी हो जाती है आपको एनडीए के खेमे की। जनता दल यूनाइटेड के कम से कम 4 विधायक गायब, 2-3 और हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक नहीं पहुंचे थे, देखना है कि वो कल पहुंचते हैं कि नहीं। और हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जैसे महबूब आलम वामपंथी विधायक ने कल मुलाकात की थी और कुछ प्रपोजल सुनाहे दिया गया था। क्या वो उस पर विचार कर रहे हैं या फिर बहुत ही कर्मठता के साथ एनडीए के खेमे के साथ वर्तमान है? राजनीति में अगर कुछ होता है तो मौका, क्या उस मौके के लिए बिहार के विधायक तैयार हैं? जीतन राम मांझी जनता दल यूनाइटेड के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। भारतीय जनता पार्टी इन सब मामलों में सबसे ज्यादा सुदृढ़ नजर आती है और उसे लगता है कि उसके विधायक जा नहीं सकते हैं। ऐसे में जबकि देश में बीजेपी की हवा है, लेकिन उन्हें भी गया ले जाना पड़ा और वहां 2 विधायक नहीं पहुंचे, ये खबर आई है। अब ऐसे में वो जादुई फिगर जो है 122 का, वो आसानी से प्राप्त कर तो लिया जाएगा ना? सबों के मन में ये प्रश्न उठ गया है, खतरा बरकरार है। चलिए अब आपको हम आरजेडी के खेमे में लिए चलते हैं। आरजेडी के विधायक पिछली रात से ही तेजस्वी यादव के निवास 5 देश रत्न मार्ग पर कैंप गाड़े हुए हैं। आज उन्हें हैदराबाद से आए विधायक जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। 16 लोग आए, एक तो पहले आ चुके थे विजय शंकर दुबे, तो 15 आए और यहीं पर कुछ विधायक हैं जो पहुंचे थे, जैसे शकील अहमद खान। ये वहां उन्हें रिसीव करने और उनको सबको लेकर के जहां बाकी आरजेडी के विधायक हैं वहां पहुंच गए हैं। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखिए तो क्या है? आंकड़ों के लिहाज से देखिए तो पाते हैं कि 79 विधायक हैं तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के साथ, एक विधायक नहीं है उनके भी। और वो कौन है? कहा जा रहा है नीलम सिंह, जो कि बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है, मोकामा विधायक वो नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी क्या कहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बात चल रही है और वो बात कुछ इस तरह की है जिसमें कि वो क्रॉसओवर कर जाएं, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी के बारे में किसी ने भी कोई पक्की बात नहीं कही है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं, उसमें से
एकाध विधायक तो ऐसे हैं जो करीब करीब मन बना चुके हैं कि वो इस बार कांग्रेस के साथ नहीं रहने जा रहे हैं। और बावजूद इसके कि उन लोगों को बुलाया गया था, हैदराबाद साथ चलिए साफ मना कर दिया गया था। तो यानी कि इधर के खेमे में भी टूट फूट की गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि इधर का खेमा एकदम सुदृढ़ है। आरजेडी के साथ जितने भी विधायक हैं, टूट फूट उसमें भी हो सकती है। शायद यही तो वजह है कि आज तमाम विधायक तेजस्वी के घर पर हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या आरजेडी के हों। वामपंथी विधायकों को कोई बहुत आसानी से तोड़ नहीं सकता है। वो अपने किले में महफूज रहते हैं। विचारधारा का ये फायदा होता है। विचारधारा अगर फायदे की हो तो फिर इस तरह के खरीद फरोख्त के खतरे आते रहते हैं। वामपंथियों के साथ ये नियम जरा कम अप्लाई करते हैं। यानी कि आंकड़ों के आसपास ये जो लड़ाई आकर ठहर गई है, इसमें पाया जा रहा है कि बहुमत परीक्षण के कुछ घंटे पहले जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पड़ा इस वक्त आरजेडी का भारी और नीतीश बाबू का थोड़ा झुका हुआ लग रहा है। उनके ज्यादा विधायक अपने अपनी वजहों से उनके साथ नहीं हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि सब आ जाएंगे। उन्होंने आज जो बैठक हुई विजय चौधरी के घर पर, उसमें कहा कि हम बहुमत प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और अभी तक 8 बार लगातार वो प्राप्त करते आए हैं। तो कोई वजह नहीं है कि लोग उम्मीद न करें कि वो 9वीं बार प्राप्त नहीं कर लेंगे। वो कर लेंगे। लेकिन ये क्या है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की? उनके अपने विधायक अपनी अपनी वजहों से, जिन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जाहिर है कि ये सारे मामले आए होंगे। डॉक्टर संजीव ने अपना रखा होगा पक्ष शराबबंदी पर, सुनी नहीं गई होगी। लेसी सिंह के खिलाफ जो नाराजगी है बीमा भारती की, वो तो बार बार नीतीश बाबू के पास पहुंचा होगा, लेकिन लेसी सिंह की उस वक्त सुनी नहीं गई। सुदर्शन लगातार इस बात को कहते आए, प्रेस मीडिया में खबर आ गई अशोक चौधरी के खिलाफ कोई जा नहीं सकता था, तो उनकी भी नहीं सुनी गई। जाहिर है कि दिलीप राय जैसे और भी विधायक हैं जो अपने क्षेत्र को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वहां का वोटर और वहां का कॉम्बिनेशन कौन ऐसा है जो मुझे हर बार नए तरीके से जितवाएगा। और अगर दिलीप राय के अलावा भी कुछ लोग हैं जिनके नाम सामने नहीं आ रहे हैं तो पता कल चल जाएगा। फिलहाल ये देखना है अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि जो घेरेबंदी हो रही है ये क्या काफी है? ये क्या काफी है कि भाई आप अपने विधायकों को एक तरफ रख ले और फिर उनसे उसी तरह वोट भी करवा ले जो आपकी इच्छा हो। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो लाए गए हैं। संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें है वो। उधर शतरंज और क्रिकेट आरजेडी खेमे में आज दिन भर खेला गया है। बीजेपी के विधायक पशुपति बाबा के मंदिर भी गए थे और गया में और भी कई धर्मस्थलों में वो घूमे और वहां पर ईश्वर का आशीर्वाद लिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कल सब कुछ सही हो। और एक वहापोह की जो स्थिति है बिहार में वो इस वक्त कायम है। बाजी कौन मारेगा? इस वक्त नीतीश कुमार की स्थिति बहुत मजबूत नहीं लग रही है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। इस तरह की खबरें अपने आप में लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये राज्य की दशा दिशा बदलती है। लिहाजा इन खबरों को जानने के लिए हमसे भी आप जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।